हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन सेंटर। आज इस चैनल पर आपको एकदम डिफरेंट तरीके का वीडियो देखने वाला है। इस चैनल पर वैसे तो आप और मैं हमेशा टेक गाइड्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानते रहते हैं, पर आज का वीडियो एकदम डिफरेंट है। आज हम एक महान शख्सियत की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए दूसरे टेक चैनल से, या फिर ये कहें कि थोड़ा एकदम एक कॉन्स्टेंटली हम एक तरीके की वीडियोस यहाँ पर देखते हैं, तो क्यों ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट किया जाए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम एवरी संडे यहाँ पर किसी भी एक महान शख्सियत की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, क्योंकि सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप किसी भी महान व्यक्ति की सक्सेस के बारे में जानकर आप ये सीखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया अपने जीवन में जो हम और आप नहीं कर रहे हैं, कि वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल है पर हम और आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, राइट। तो इसी वजह से सक्सेस स्टोरी पढ़ना मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं अक्सर पढ़ते रहती हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना हम इस चैनल पर भी एवरी संडे किसी भी एक सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ें, राइट। तो इसी वजह से हम एवरी संडे यहाँ पर एक एपिसोड वाइज किसी न किसी महान शख्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जिस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं वो है बाबा रामदेव। वो एक ऐसे शख्स हैं जो जीरो से हीरो खुद अपनी मेहनत से बने हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कब कब हुआ और कैसे वो बने इंडिया की इतनी बड़ी शख्सियत। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के बारे में। आज हम देखेंगे कि हरियाणा के महेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला रामकिशन नाम का एक व्यक्ति कैसे बना बाबा रामदेव। आज हम देखेंगे उन महान शख्सियत की जीवनी के बारे में जिन्होंने एक बार कोलगेट के ऊपर कमेंट क्या कर दिया कि कोलगेट के शेयर एक दिन में 0.68% गिर गए। आज हम बात करने वाले हैं उन बाबा रामदेव के बारे में जो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर पतंजलि के इकलौते फाउंडर हैं, जिसकी नेटवर्थ आज की डेट में है 5000 करोड़। आज हम बात करने वाले हैं उन बाबा रामदेव के बारे में जिनके प्रोडक्ट्स हर घर में मिलते हैं और इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आज उनसे डरते हैं। आज हम देखेंगे उन बाबा रामदेव के जीवन के बारे में जो योगा के एक अनस्पोकन एम्बेसडर हैं, जिन्होंने सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी योगा को एक नए लेवल तक पहुंचाया है। आज हम उन बाबा रामदेव के बारे में बात करने वाले हैं जो हरियाणा के एक छोटे से महेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, पर आज उनको हर घर में हर कोई जानता है। चलिए देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे रामकिशन रामनिवास नाम का एक छोटा सा व्यक्ति बना बाबा रामदेव। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाबा रामदेव का जन्म 1965 को महेंद्रगढ़ जिले के हरियाणा प्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम रामकृष्ण रामनिवास यादव था। बाबा रामदेव ने अपने गांव में सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की। उस साल उनकी कक्षा में पास होने वाले वो इकलौते बच्चे थे। फिर उनके घर वालों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए खानपुर गांव के एक गुरुकुल में भेज दिया। ये उनकी जिंदगी का पहला गुरुकुल था जहां वो अपने गुरु आचार्य बलदेव से मिले। अपने गुरुकुल में रहकर बाबा रामदेव ने 1.5 साल के अंदर ही सभी वेद, उपनिषद, हिंदू फिलॉसफी के बारे में जाना, जहां उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिली। इसके बाद बाबा रामदेव ने संन्यास ले लिया और उन्हें एक नया नाम मिला, बाबा रामदेव। संन्यास लेने के बाद बाबा रामदेव ने योग के बारे में और जानने के लिए हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के कालवा गुरुकुल की ओर रुख किया, जहां उन्होंने अपने गुरु आचार्य बलदेव से योग के बारे में और जाना। इसके बाद कुछ सालों तक बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी से फीस लिए हुए उन्होंने जिंद डिस्ट्रिक्ट में लोगों को योग सिखाया। इसके बाद शायद उनका मन बदला तो उन्होंने योग के बारे में और जानने के लिए और मेडिटेशन के लिए हिमालय का रास्ता पकड़ा। फिर 1993 में हिमालय से लौटने के बाद बाबा रामदेव हरिद्वार गए और वहां आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। बाबा रामदेव हमेशा से भारतीय कल्चर के प्रशंसक और सपोर्टर थे। कुछ साल हरिद्वार में रहने के बाद बाबा रामदेव ने आचार्य करमवीर और आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर दिव्य योग मंदिर की स्थापना की और यहीं से बाबा रामदेव की सक्सेस की शुरुआत हुई। दिव्य योग मंदिर की स्थापना के बाद बाबा रामदेव का टीवी पर डेब्यू हुआ और उन्हें किसी टीवी चैनल ने योग सिखाने के लिए अप्रोच किया। इसके बाद बाबा रामदेव के लिए हर घर के रास्ते खुल गए।
उनका योग का शो सुबह 5 बजे टेलीविजन पर आता था और उसके बाद धीरे धीरे उनके और प्रोग्राम्स आने लगे। फिर उन्होंने योग शिविर लगाने स्टार्ट किए और इसके बाद बाबा रामदेव के लिए सक्सेस के रास्ते अपने आप खुलते गए। इसके बाद बाबा रामदेव का प्रभाव और पहचान बढ़ता गया। बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटीज भी बाबा रामदेव की योग के प्रशंसक बनते गए। बाबा रामदेव ने हर घर में लोगों को करेले और लौकी का जूस पीने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि 2010 में लौकी का रेट 4 रुपए बढ़ गया था। इसके बाद बाबा रामदेव आगे बढ़ते गए और 2006 में उन्होंने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। पतंजलि योग पीठ के उद्घाटन पर बड़े बड़े नेता आए, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री और वहाँ के बड़े बड़े नेता और ऑफिसर्स भी। पतंजलि बेसिकली आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, पर तब कोई नहीं जानता था कि पतंजलि एक बिजनेस एम्पायर बन जाएगा और पतंजलि के प्रोडक्ट्स हर घर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद तो बाबा रामदेव ने और भी कई संस्थाएं खोली, जैसे पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, पतंजलि चिकित्सालय, योग ग्राम, गौशाला, पतंजलि हर्बल बॉटनिकल गार्डन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म्स, पतंजलि फूड एंड पार्क लिमिटेड, दिव्य प्रकाश एंड योग प्रकाश एंड ऐसे ही और बहुत सारी संस्थाएं। इसके बाद बाबा रामदेव का प्रभाव और बढ़ता गया और उन्हें देश में अपने निस्वार्थ कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड्स मिले। कई लोग उनके प्रशंसक बने और अभी भी उनके फैंस की लिस्ट काफी बड़ी है। योग और आयुर्वेदिक की फील्ड में भारत में सक्सेसफुल होने के बाद बाबा रामदेव ने विदेशों का रुख किया और उन्होंने वहाँ भी बहुत से शिविर लगाए और योग के लिए संस्थाएं खोली। विदेशों में भी बाबा रामदेव के इस हद तक प्रशंसक हैं कि एक भक्त ने तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर तक गिफ्ट कर दिया। इसके बाद उनके भक्त यही नहीं रुके और एक रामदेव भक्त ने उन्हें स्कॉटलैंड में एक आइलैंड तक गिफ्ट कर दिया, जिसकी कीमत उस समय थी 16 करोड़ रुपए। योग आयुर्वेदिक में सक्सेसफुल होने के बाद भी बाबा रामदेव रुके नहीं और उन्होंने समाज सेवा और राजनीति की ओर रुख किया और काफी चीजों के बारे में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाबा समय समय पर काले धन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते रहते हैं। आज बाबा रामदेव खुद एक ब्रांड है। पतंजलि आज एक 5000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है जो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स को डोमिनेट करके रखा है। आज लगभग हर एक आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पतंजलि के अंडर फॉर्म होता है और सबसे बड़ी बात, आज लोग पतंजलि पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये थी हरियाणा के एक छोटे से गरीब परिवार में जन्मे रामविलास से बाबा रामदेव बनने तक की पूरी कहानी। उनके पूरे जीवन काल में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं जो उनकी महान शख्सियत होने के प्रमाण हैं। उनमें से एक इंसिडेंट ये है कि जब वो छोटे थे, यानी वो स्कूल में थे, तब उनके टीचर बीड़ी यानी स्मोकिंग करते थे, तो बाबा रामदेव ने खुद आगे जाकर उनसे इस बारे में बात की और उन्हें स्ट्राइक करने की धमकी दी। इसके बाद उन टीचर ने स्मोकिंग छोड़ दी। इस छोटी सी एज में टीचर से जाके डायरेक्टली बात करना, उनकी वीकनेसेस के बारे में, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप बाबा रामदेव की पूरी लाइफ को कंक्लूड करके ये सीख सकते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके लिए सालों की तपस्या, निस्वार्थ मेहनत और लगन की जरूरत होती है और बाबा रामदेव खुद इस चीज के प्रमाण हैं। उन्होंने कई सालों तक बिना किसी स्वार्थ के योग शिविर लगाए, लोगों की मदद की और उनको इन सब चीजों का रिजल्ट इतनी बड़ी ह्यूज सक्सेस के रूप में मिला। आज आप और मैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनकी ये सक्सेस डेफिनेटली एक सोची समझी स्ट्रेटेजी तो नहीं होगी, पर आप और मैं उनकी इस लाइफ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि कैसे बिना किसी मदद के, यानी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अगर आप कोई चीज शुरू करते हैं और उसमें लगन से काम करते हैं तो सक्सेस कहीं दूर नहीं है। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। आप मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अगले संडे को किसी महान शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे कि नहीं? ये आइडिया कैसा है कि हम किसी सक्सेस स्टोरी के बारे में एवरी वीक बात करें? अगर आपको कोई राय देनी है या कोई सुझाव है या कुछ सजेशन है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और आप मुझे ये भी बताइए कि अगले संडे को आप किस शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट के बारे में जाने के लिए मिलता रहेगा। तो एवरी संडे हम किसी न किसी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में बात करेंगे और वीक के बाकी डेज तो हम इन्फॉर्मेटिव पोस्ट देखते ही रहते हैं, isn't it?
सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा तो इसे प्लीज शो द कर्टेसी एंड शेयर इट एज वेल. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.